हेलो एंड वेलकम टू ई फिजिक्स। सो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो है एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट डज इट मीन? तो एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताऊं कि कोई गाड़ी अगर चल रही है, वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रही है। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं आपको बताऊं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटेड किस तरीके से मैं बता सकूं? एक गाड़ी यहां से निकली, ठीक है, सपोज इसकी पहले वेलोसिटी थी v1 वन इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब सेकेंड इंस्टेंट को मैं यहां पे अगर ले लूं, ठीक है, अब मैं इसको यहां पे अगर मैं सेकंड इंस्टेंट ले लूं तो यहां पे स्पीड मेरी क्या है? v2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। फिर थर्ड इंस्टेंट लेता हूं तो यहां पे मेरी स्पीड बन जाती है v3 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरीके से अगर मतलब ये जो वेलोसिटी इंक्रीमेंट है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं लूं डेल्टा v, दैट विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1, दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10। सो कितना आ गया? 10 kmph। अब सेम अगर मैं यहां पे लेता हूं तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भी सेम हो रहा है, v3 माइनस v2, डेल्टा v इज इक्वल टू v3 माइनस v2। सो दैट विल गिव अस 30 माइनस 20 विच विल बी इक्वल टू 10 kmph। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दैट मीन्स इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर ये सेम तरीके से अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट इज यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन जो है दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द टाइम इंटरवल फॉर दिस इंस्टेंट एज 10 आवर्स। यहां पे भी 10 आवर्स लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या आएगी मेरी? a इक्वल टू 10/10 दैट इज 1। यहां पे भी कितना आएगा? 10/10 इक्वल टू 1। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन जो मेरी यहां पे है दैट इज कॉन्स्टेंट। लेकिन जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, वो तो चेंज हो रही है विद टाइम। तो इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं यहां पे, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रही है वेलोसिटी में। ठीक है, इक्वल चेंज आ रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। नाउ अब हम किस तरीके से इस चीज को एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहले अगर हम लिखेंगे यहां पे, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि किस तरीके से लिखेंगे? ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जिस तरीके से हम वेलोसिटी को लिखते थे, क्या लिखते थे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। या स्पीड को लिखते थे चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो सेम तरीके से यहां पे एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब हम इसकी यूनिट्स देखते हैं। चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी है ऊपर नीचे क्या है, तो दैट मीन v अपॉन एस, अगर v अपॉन टी। तो अगर हम इसको डायमेंशनली देखेंगे तो इसका क्या है? v का क्या है? मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या है यहाँ पे? सेकंड। तो इसका क्या बन जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका? a का, यानी कि v है v अपॉन टी, दैट मीन्स x अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि v खुद किसके बराबर है? x अपॉन टी, यानी कि x डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स x का क्या आएगा यहाँ पे? m तो जीरो होगा, m पावर जीरो
L पावर 1 T पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। अब हम जाएंगे कुछ डेफिनेशंस पर। पहले हम लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो सेम तरीके से जो मैंने पहले आपको एग्जांपल बताई जहां पे मैं एक्सेलरेटेड मोशन समझा रहा था, उसी तरीके से लाइक यहां पे मैं लिखूं पहले इसकी डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं इसके कुछ इंटरवल्स बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4 सी डी ई। तो मान लो ए से सी तक 1 आवर लगता है, यहां से भी 1 आवर लगता है, 1 आवर लगता है, 1 आवर लगता है, ठीक है। लेट अस सपोज इसने 0 से v इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था। इसकी जब ये पॉइंट ए पे था तो इसकी एक्सेलरेशन क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, 0। जब सी पे पहुंचा तो इसकी थी 10 मीटर पर सेकंड या 10 किलोमीटर पर सेकंड, जो भी। यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां से मान लो ये डिस्टेंस जो है ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, डैश डैश सेम। तो यहां से क्या हुआ, जब ये ए से सी तक गया 5 किलोमीटर इसने कवर कर लिए 1 घंटे में, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड थी, मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वगैरह का कोई लोचा नहीं है, यहाँ पे मैं सिंपली समझा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि 1 घंटा है तो 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर, इस तरीके से इन चीजों में मत पढ़ो। पहले ये समझो 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर से डिस्टेंस है, ठीक है। इसको लगा है 1 घंटा, मान लो यहाँ भी 1 घंटा लगता है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, इस तरीके से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन का कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे 10 पहुंच गए इस 1 घंटे के बाद, इन 5 किलोमीटर्स के बाद, दूसरे में भी 20 पे पहुंच गए इन इस 1 घंटे के बाद, फिर इसके बाद और 10 की, तो मतलब जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है वेलोसिटी में, दैट इज कांस्टेंट इन कांस्टेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्योंकि ये 1 आवर है, इक्वल इंटरवल 1 सेम। तो इंटरवल टाइम इंटरवल जो हमारे है वो सब सेम है। तो उनमें कितना एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट यानी कि वेलोसिटी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम पास हो रहा है, टाइम इज गोइंग फ्रॉम 1 o'clock टू 2 o'clock, सो इसमें कितना चेंज आ रहा है इसकी वेलोसिटी में, दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहां पे चूंकि यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन निकालू, ए इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो क्या आएगा मेरा, v2 क्या है 10 माइनस 0 अपॉन t2 क्या है, यहां पे 1 आवर है, 1 माइनस 0, सो हो गया 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब इस वाले को ले लो, 20 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1, सो ये हो गया 10 अपॉन 1, यानी कि सेम आ गया यहां पे भी। तो यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, बॉडी तो एक्सेलरेट है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन सेम है, यानी कि इक्वल, यानी कि जब ये 2 किलोमीटर के बाद
हमें मिलता है, तो वहां पे भी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है अपनी वेलोसिटी को, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो इसकी यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ला रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर हम दूसरा लिखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो यहां पे इसका उल्टा होगा, यानी कि an object is said to be moving with a variable acceleration if it is velocity delta, if its velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे हमने किया था, लेट अस सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेम चीज को यहाँ पे भी उठा के ले आता हूँ मैं, जो मैंने ऊपर लिखा है उसी चीज को मैं यहाँ पे भी ले आता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा अलग। देखो सपोज यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे आ गया v इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आ गया v इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आ गया v इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आ गया v इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो पहले एक आवर में 0 टू 10 जैसे पहले था वैसे ही, लेकिन दूसरे आवर में 10 से 15 पहुंच गया, लेकिन 10 से 20 पहुंचना था, जिस तरीके से हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। फिर डी से ई तक एक घंटे में 8 से 5 यानी कि कम हो रही है, डिसेलरेट यानी कि रिटार्डेट हो रहा है। फिर ई टू बी 8 से 50 इनॉर्मस चेंज। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तीनों में, यहाँ पे 1 आवर का टाइम है, दैट मीन्स A1 किस तरीके से मैं लिखूं, 10 माइनस 0 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं क्या लिखूं, A2 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 अपॉन 1 दैट मीन्स 5। यहाँ पे मैं अगर लिखूं A3 इज इक्वल टू 8 माइनस 15 अपॉन 1 यानी कि -7 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे सेम था 10 10 10 10 का 10 10 10 का इंक्रीमेंट था, लेकिन यहाँ पे अनइवन है, पहले में 10 है, दूसरे में 5 है, फिर नीचे जा रहा है -7, फिर ऊपर जा रहा है 42। तो इस तरीके से यानी कि चेंज जो है वो अनइवन है, अनइवन चेंज यहाँ पे वेलोसिटी में आ रही है। तो इसके बाद अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात, एवरेज एक्सेलरेशन, तो जिस तरीके से हमने वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी में पढ़ा था सेम यहाँ पे भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूं ए एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से यहां तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूं, तो आई विल केयर अबाउट ओनली दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट विल इफेक्ट हियर। यहां पे क्या था, 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 आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दोज थिंग्स। तो उन चीजों के बारे में मैं केयर ही नहीं करूंगा। तो यहां पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखूं, ए वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन टी बी माइनस टी ए, तो सिंपली लिख सकता हूं। तो इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर मैं इस पॉइंट पे यहां पे इंटरेस्टेड हूं कि यहां पे क्या था एक्सेलरेशन, या इस तरीके से अगर मैं इस पॉइंट में इंटरेस्टेड हूं, जो मैंने यहां पे लाइन मारी, अगर मैं इस छोटे से इंटरवल में इंटरेस्टेड हूं, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे a इक्वल टू dv अपॉन dt। तो एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं हम, a इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं हम लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो दैट इज इक्वल टू dv अपॉन dt। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया पहले जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ रहे थे, तो सेम यहां पे भी, तो इस चीज को देखो, यहां पे मैं लिख सकता हूं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो ये मेरी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से बिल्कुल मतलब सेम है, सिंपल है, बस डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट की जगह हमें डालना है वेलोसिटी यहां पे, तो एक्सेलरेशन का भी सेम वही है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब हम कुछ और चीजें कर लेते हैं यहां पे। फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन along a straight line। तो मुझे तीन इक्वेशन जो मोस्टली आपको याद भी होंगी, तो उन तीन इक्वेशंस की डेरिवेशन करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्वीनियंट मेथड, उसमें मैं इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ, उन चीज़ों को ले रहा हूँ ताकि आपका ब्रश अप हो जाए ये चीज़ें। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इसके बहुत सारे मेथड्स है, आप इनको ग्राफिकली भी डिराइव कर सकते हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो मैंने यहाँ पे मिक्स लिया है दोनों चीज़ों का, तो चूंकि मुझे यही चीज़ अच्छी लगी, मतलब इजी लगा, तो इसलिए मैंने इस वाले को ही पिकअप कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा, मतलब जो बोर्ड एग्जाम को छोड़ के नीट एग्जाम में डेरिवेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको नहीं आती है तो नो इश्यूज, लेकिन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिप ऑफ द टंग आपको याद होनी चाहिए। तीनों फार्मूला जो अभी हम, हाँ जो बोर्ड वाले हैं तो उनके लिए ये आ सकता है एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। तो लेकिन यहाँ पे हमारे एंट्रेंस जो कि JEE या नीट है, तो वहाँ पे इस तरीके की कोई डेरिवेशन नहीं आती है। तो यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्मूला याद ही रहते हैं तो दैट वुड बी मोर बेटर। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। तो अभी हम पहली रिलेशन करते हैं, हम लिखेंगे a इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स को यूज करता हूँ, तो हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू a dt। यहाँ पे सिंपली मैंने मल्टीप्लीकेशन किया इसको, बस। अब इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, सो u टू v, ठीक है, 0 टू t, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड a इज कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या बता रहे थे अभी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो क्या होगा यहाँ पे, dv क्या बनेगा, v, बट इज अंडर द लिमिट्स ऑफ u टू v, तो a बाहर आ जाएगा, dt का क्या बनेगा, t, बट इज रनिंग फ्रॉम t 0 टू t, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0। सो क्या बनेगा हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी फर्स्ट रिलेशन है, इक्वेशन नंबर 1, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो अब सेकंड है पोजीशन टाइम रिलेशन। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही क्योंकि इट इज एक्टिंग एज ए कांस्टेंट।
चाहे 1 2 3 4 हो या कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो, जो भी, तो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे सेम उसी की तरीके से है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेम ऊपर वाली इक्वेशन को ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी या डी एस अपॉन डी टी। तो मैं x ले रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं, डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पे सेम तरीके से a कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल अप्लाई करते हैं 0 टू t dx का करते हैं 0 टू x या 0 टू s, जो भी आपकी मर्जी है, जिसको भी जो भी आप यहाँ पे कन्वीनियंट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, x रनिंग फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू यू डी टी। यहाँ पे देखो मैं सेपरेट इंटीग्रल्स पहले इनको दे देता हूँ, पहले मैं इसी तरीके से रखूंगा 0 टू x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t u dt प्लस a कांस्टेंट है इंटीग्रल t dt 0 टू t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, x फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू u। तो यहाँ पे u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, u एंड a आर constants, तो rather I will write this u here। ठीक है, so u into t from 0 to t प्लस a को बाहर रख लेता हूं, इंटू t की इंटीग्रेशन क्या होगी, t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू t। यहाँ पे रीजन लिख रहा हूं, बिकॉज इंटीग्रल t पावर n dt इज इक्वल टू टी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ कि क्यों लिख रहा हूँ मैं ये चीज़ें। ठीक है, तो अब जब लिमिट्स देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू यू इंटू टी माइनस 0 प्लस a बाई 2। तो 2 भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, 1/2 उसको निकाला मैंने, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। क्या बनेगा मेरा, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई यहां पर। ठीक है, अब थर्ड है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो देखो अभी तक दोनों इक्वेशंस में a आया, लेकिन a का नाम कहीं पे भी नहीं आया क्योंकि कांस्टेंट है, रिमेंबर दिस थिंग। तो क्या करेंगे हम, सेम अगेन उसी रिलेशन को लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देन वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर। सो क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई करते हैं यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t। ठीक है, तो अब देखो ये वाली इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां पे मैं क्या क्या निकालूंगा बाहर। अब देखो, अब अगर मैं इसमें देखूं ut है तो यहां से नहीं है, तो यहां पे मैं क्या कॉमन निकालूंगा, पहले मैं उस चीज को ही लिखूंगा यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म में से ut यहां रखा है, तो दैट मीन्स बाहर क्या आ गया 2a। तो अगर मैं इससे भी 2a निकालूंगा, एक तो ये a निकलेगा तो दूसरा हाफ आ गया यहाँ पे,
तो दैट मीन्स ये जो है ये ऊपर में ऑलरेडी रिलेशन है, तो इसके बदले में x डायरेक्टली, क्योंकि ये x के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, बिकॉज x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो अगर आपको इनकी डेरिवेशन आती है तो ठीक है, नहीं आती है लेकिन इनको रिमेंबर करना है आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट ऑफन ये आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशंस। ये 3 रिलेशन यहाँ पे हमने निकाली। अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ of an accelerated motion। तो जैसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखते थे, वहां पे हम उसका स्लोप क्या निकालते थे, उसका स्लोप होता था वेलोसिटी। सेम तरीके से अब हम यहाँ पे ग्राफ्स लेंगे। फर्स्ट केस लेंगे, पहला ग्राफ कौन सा लेंगे, when an object is moving with zero acceleration। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम फर्स्ट ग्राफ किए थे, जहां पे मैं बता रहा था कि अगर ये टेंजेंट, अगर वहां पे मैं टेंजेंट डाल रहा था, वो पैरेलल जा रहा था किसके, टाइम एक्सिस के, तो वेलोसिटी क्या होती थी, 0। अगर परपेंडिकुलर डाल रहा था तो वहां पे वेलोसिटी होती थी इन्फिनिटी। तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, सेम उसी तरीके से यहां पे भी मैं करूंगा। यहां पहले इक्वेशन की तरफ जाएंगे, हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हमें इस इक्वेशन का ग्राफ क्या है, इक्वेशन का ग्राफ है, या यहां पे हमने बोला जीरो एक्सेलरेशन, दैट मीन्स दिस टर्म होल विल बिकम 0, विच इंप्लाइज v इक्वल टू u, बट u इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि जो हम फर्स्ट हमारी जो वेलोसिटी थी दैट विल बी कांस्टेंट ओनली। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा फिर इसका, देखो यहां पर सपोज दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। अब देखो यहां से यहां तक एट t इज इक्वल टू 0, दिस इज वेलोसिटी व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां पे, तो ये हमारी है u। तो इसके बाद क्या हो रहा है, चाहे कितना भी टाइम पास हो रहा है तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन 0 है। क्योंकि यहां पे अगर मैं इसका, क्योंकि स्लोप हियर स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन क्या होगी, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहां पे अगर मैं सपोज दिस इज t1, दिस इज t2, ठीक है, तो ये यहां पे अगर v1 है, इट इज इक्वल टू v2, बट v2 इज इक्वल टू v1, विच इंप्लाइज एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस की तरफ जाते हैं, केस नंबर 2। when an object is moving with constant positive acceleration, constant, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना ये थ्योरी वगैरह अच्छा नहीं लगता है लिखना, तो इसीलिए मैं बहुत कम, जितना मुझसे हो पाता है उतना कम लिखता हूं थ्योरी पार्ट को। constant positive acceleration having 0 initial velocity। तो क्या बता रहा है हमें यहाँ पे, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कांस्टेंट, ठीक है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है, तो 0 नहीं है। पहले केस में, प्रीवियस केस में क्या था, वहां पे 0 था, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है।
तो लेकिन यहाँ पे ये जीरो है क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट मीन्स दिस टर्म विल बिकम जीरो। सो v इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसे आएगा आप देखते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन है लेकिन है कांस्टेंट। तो याद करो जिस तरीके से हम वेलोसिटी को देख रहे थे, अगर वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो ग्राफ किस तरीके से आता था, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि इस कर्व का स्लोप हर जगह पे, चाहे हम यहाँ पे स्लोप देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं पे भी कांस्टेंट होगा, सेम होगा, जो यहाँ पे है वो वहां पे भी होगा। सो दिस विल बी आवर केस। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट केस क्या है। केस क्या है, पहले इस वाले में क्या देखा हमने, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखी लेकिन कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी। अब यही केस लेते हैं लेकिन सम इनिशियल वेलोसिटी इज देयर पॉजिटिव। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इस तरीके से लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस बार इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, अगर यहाँ पे जीरो था तो यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार नहीं होगा वहां से स्टार्ट, बस डिफरेंस उतना रहेगा। देखो कैसे आता है। तो पहले ग्राफ को याद करो, मैंने कहां से कहां तक लिया था, वी टी एंड वी। सो यहां से यहां तक मैंने क्या बनाया था, दिस इज यू इनिशियल वेलोसिटी। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से है। तो इसके बाद ये सेम स्लोप है, दैट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो दिस इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये थर्ड केस था। अब हमारा फोर्थ केस लेते हैं यहाँ पे, केस नंबर 4। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ increasing acceleration having zero initial velocity हम यहाँ पे इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, नो, क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि अगर हम उस तरीके से करेंगे तो दैट विल बी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वहां पे दो डेरिवेटिव्स, क्योंकि हमने जब इंटीग्रेशन किया तो उसको हमने कंसिडर किया है, तो वहां पे अगर हम उस तरीके से जाएंगे तो हमें फिर इंटीग्रेशन इन सच ए वे करनी है कि वहां पे एक्सेलरेशन को भी कंसिडर करना है फंक्शन और टाइम को भी। ठीक है, जो कि हमने नहीं किया है, हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो इसका हम सिर्फ ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका ग्राफ आ जाता है। बाकी एज ऑफ नाउ आपके लिए अभी वो इक्वेशंस यहां आपके सिलेबस में नहीं है। सो टी एंड वी, तो जीरो है तो दैट मीन्स यहां से स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अलग स्लोप है, यहाँ पे अलग स्लोप है, यहाँ पे अलग स्लोप है, तो ये कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन। अब फिफ्थ केस क्या लेते हैं हम, केस नंबर 5 यहाँ पे लेता हूं मैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, with constant negative acceleration having positive initial velocity। तो यहाँ पे हम फिर से उसी इक्वेशन को यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, ये है नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, सपोज दिस इज टी, दिस इज वी, तो पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, दैट मीन्स सपोज ये हमारा v है यहां तक। अब इसके बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप। अगर याद होगा तो वहां पे जब हम पढ़ रहे थे, दिस स्लोप इज नेगेटिव, दैट मीन्स डिसेलरेटिंग और रिटार्डिंग या रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद कौन सा केस लेते हैं हम लेते हैं यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको, केस नंबर 5, केस नंबर 6। केस नंबर 6 यहाँ पे मैं लेता हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी।
moving with uniform negative acceleration having negative initial velocity, यानी कि यहाँ पे आप वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। जिस तरीके से अभी इससे पहले वाला केस क्या था, उसमें पॉजिटिव डिस्प्ले एक्सेल मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव थी, यानी कि रिटार्डेशन हो रही थी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू माइनस यू माइनस ए टी। तो किस तरीके से क्या सीन होगा इसमें, इस वाले में क्या होगा, अब देखो ये t है, ये v है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑलरेडी, इनिशियल वेलोसिटी वो भी नेगेटिव है माइनस यू, और इसके बाद क्या हो रहा है नेगेटिव, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप, तो दिस विल फर्दर गो दिस साइड, यानी कि ये स्लोप निगेटिव है, नेगेटिव स्लोप, यानी कि डिसेलरेटिंग या रिटार्डिंग। अब एक और केस लेते हैं इसका, केस नंबर 7। When an object is moving with uniform negative acceleration having positive initial velocity, I believe ये हमने किया, हाँ, तो let us leave this। तो इसके बाद मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं, नोट। तो जो मैं नोट आपको लिखाऊंगा इनको काफी मतलब अच्छे से देख लिया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखवा रहा हूं। नोट फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी कामा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कामा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as are applicable only for constant acceleration। देखो यहाँ पे एक और रीजन है, मैंने कैलकुलस मेथड को ही क्यों लिया यहाँ पे ये इक्वेशन इज डिराइव करने के लिए, क्योंकि वहां पे मैंने आपको दिखाया, अगर मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूं, हाँ ये देखो यहाँ पे मेरे क्या होनी चाहिए थी, दो फंक्शंस। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती थी तो यहाँ पे एक फंक्शन रहती, ठीक है, तो फिर ये इसका अलग ही सीन हो जाता है। तो सेम तरीके से इसी वजह से हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वेक्टर्स, ठीक है, याद रखो, वाइल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इज ए स्केलर वन। तो याद रखना, क्योंकि यहां पे देखो क्या है, वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर, इट इज ए स्केलर डॉट प्रोडक्ट, तो ये चीज याद रखो यहाँ पे। तो इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट वाली चीज पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान रखना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, मोस्टली जेडब्ल्यू में इस तरीके की क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखी हुई नहीं है,
तो वो सबसेट्स में आ रही है। तो समटाइम्स आप कंफ्यूज मत होते होंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि उनके बगैर आप उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, सो यू हम क्या रखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी, ठीक है। लेट एस एन कामा एस एन माइनस वन is the distance traveled, is the distance traveled by a body in nth and n minus 1th सेकेंड या टाइम जो भी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसके बाद इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, लेट आल्सो, या इस तरीके से आल्सो dn is the distance traveled in nth सेकंड, यानी कि n सेकंड में इसने कितनी मतलब डिस्टेंस कवर कर ली, nth मतलब उस टाइम पे कितना ये आगे गया है, सेम ये चीज है। तो अब अगर हमें पता है कि s इज इक्वल टू, अगर हम इस चीज को लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, या मैं पहले इस तरीके से लिखूंगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, t कुछ टाइम है, तो अगर n को मैं ले रहा हूं तो यहाँ पे मैं t को n से रिप्लेस करता हूं, मैं लिखूंगा sn इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है। तो सेम मैं किसके लिए लिख सकता हूं, sn माइनस वन के लिए, sn माइनस वन विल बी इक्वल टू क्या आएगा मेरा, u इंटू एन माइनस वन, टी की जगह मैंने रिप्लेस किए n को, देन n माइनस वन को, प्लस हाफ a इंटू एन माइनस वन स्क्वायर। तो अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है मुझे dn, दैट इज इक्विवेलेंट टू, दैट इज इक्वल टू dn इज इक्वल टू sn माइनस वन। तो इन दोनों के एक्सप्रेशन में इसमें पुट कर देता हूं, dn इज इक्वल टू sn के बदले क्या डाल रहा हूं मैं, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस वन माइनस हाफ a इंटू n माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसल आउट होता है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो इस तरीके से, पहले मैं थोड़ा सा इसको कर ही देता हूं, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसको यहाँ पे मैं इसी तरीके से रखता हूँ, अगर सॉल्व हो जाता है तो, अगर यहाँ से इस तरीके की कोई टर्म निकलती है, माइनस वन बाई टू इंटू ए, ठीक है। तो n माइनस वन का स्क्वायर है यहाँ पे। अब अगर इसको मैं और खोल देता हूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इसके बदले में इसको खोल ही रख देता हूं, n स्क्वायर प्लस वन माइनस 2n। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, dn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस a बाई टू n स्क्वायर माइनस a बाई टू प्लस a बाई टू इंटू n। अब देखो कुछ कैंसल आउट होता है कि नहीं, ये और ये गया, बचा के यहाँ पे हाफ an स्क्वायर ये भी गया। तो बचता क्या है हमारा यहाँ पे, dn विल बी इक्वल टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस वन। तो ये हमारा एक्सप्रेशन इसके लिए निकल के आता है यहाँ पे,
ठीक है, उतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से बहुत टाइम क्वेश्चंस आते रहते। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह।